टूटी फूटी सड़क, पहाड़ी रास्ता, जंगलों के बीच और गया शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर पड़ता है भूपनगर गांव। इस गांव को आसान भाषा में शापित कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। शापित इसलिए क्योंकि इस गांव की धरती से जो पानी निकलता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ऐसा फ्लोराइड वाला पानी पीना इस गांव के लोगों की जिंदगी को नर्क बना रहा है। कैमरे के फ्रेम में आपको जो दिख रहा होगा वो लिखा हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूपनगर। नाम कुछ अनोखा नहीं है, अनोखे यहाँ के लोग हैं। लोग अनोखे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ इस गांव में जो लोगों को पानी मुहैया होती है, जो पानी ज़मीन से निकलती है, उसमें आर्सेनिक, उसमें फ्लोराइड, उसमें वो तमाम तत्व मौजूद है जो पानी को विषैला बनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो यहाँ के लोग जहर पिया करते हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है इसी प्राथमिक विद्यालय के टीचर जो हमें थोड़ी सी विस्तार से जानकारी देंगे। सर ये बताइए सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं इसी प्राथमिक विद्यालय का टीचर हूँ। मैं विगत यहाँ 17 वर्षों से इस गांव का और विद्यालय का सेवा कर रहा हूँ और यहाँ का जो हालात है जो बहुत ही दयनीय है। हमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर इस गांव में एक पानी का प्लांट लगाया गया है जिसमें बच्चों को, इस गांव के लोगों को शुद्ध पानी की व्यवस्था दी जाती है। हम वो भी चल के देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या जो दावे किए जा रहे हैं, क्या जो बातें बोली जा रही है, क्या वो सच है या उसमें झूठ की मात्रा मिली हुई है। चलिए। इस गांव की बदहाली की कहानी कोई नई नहीं है। कई एनजीओ से लेकर डॉक्टरों की टीम तक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ के इंजीनियरों से लेकर जिले के पुराने आला अधिकारी तक सभी को इस गांव की कहानी मालूम है, लेकिन कभी इसका स्थायी हल नहीं निकल सका। इस गांव में सभी अनुसूचित जाति के लोग हैं और 60 घर हम लोग परिवार हैं जिसमें 450 लोग रह रहे हैं। यहाँ खास करके पानी में फ्लोराइड है और उस पानी के पीने से यहाँ शरीर में लोगों को मतलब विकलांगता का लक्षण दिखाई देने लगता है। कम ही उम्र में बूढ़े लोग हो जाते हैं। तो यहाँ सरकार के द्वारा एक प्लांट पानी शुद्धिकरण के बैठाया गया है, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद वो भी अभी उसमें देख रेख के अभाव में, केमिकल डलाने के अभाव में वो भी अभी खास उससे उम्मीद नहीं रखा जाता है, इसलिए कि वो केमिकल कुछ दिन ही चलता है और यहाँ अभी तक 5-6 महीना से इसमें केमिकल नहीं डलाया है और वही पानी हम लोग पीते आ रहे हैं। फ्लोराइड वाला पानी पीने से यहाँ के लोगों के हाथ पैर आड़े तिरछे, दांत झड़े हुए और हड्डियां ऐंठ रही है। आलम यह है कि लोग जवानी में ही बूढ़े हो रहे हैं। गांव के पूर्व मुखिया बताते हैं कि इस गांव की बड़ी आबादी फ्लोरोसिस से पीड़ित है। गांव की कितनी आबादी है जिन्हें इस फ्लोराइड वाले पानी से समस्या हुई है या फिर उन्हें बीमारी का सामना करना? इसमें अक्सर जितने लोग हैं सभी लोगों में है जो जिनका उम्र 35-40 के आसपास हो गया, सभी लोगों में असर है इसका। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोगों का ज़्यादा है, कुछ लोगों का कम है जी। और इसमें 8-10 लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल विकलांग हैं, अभी भी हैं, लेकिन असर है इसका। असर बराबर मतलब पैर से या कमर से लोग झुक जा रहे हैं। स्थानीय नेता शैलेश मिश्रा समेत कई लोगों की कोशिशों के बाद यहाँ फिल्टर तो लगाया गया, लेकिन रख रखाव की कमी में यहाँ के लोग फ्लोराइड वाला पानी ही पीते दिखे। ये रिपोर्ट है कि उस नलके से जो पानी आ रहा है वो फ्लोराइड वाला पानी है। जी बावजूद इस पर बैंड लगाया गया है सर। देखिए जिस दिन टीम आई हुई थी उस दिन हम थे। हाँ, ये जो कट का निशान है इसी वजह से लगा हुआ है। जी हम ही सामने लगवाए हैं सर। इसमें फ्लोराइड की मात्रा 8% है। 8% फ्लोराइड है। सर एक बार आइए आप जरा। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश यादव। आपको ये रिपोर्ट है कि इस गांव में जो पानी आ रहा है, इस नल से जो पानी आ रहा है, ये फ्लोराइड वाला पानी है। बावजूद आपने पानी पिया क्यों? अब यहाँ मजबूरी है, कोई पानी नहीं यहाँ तक उपलब्ध है। ये जो टंकी लगाया गया इसका पानी आपने क्यों नहीं पिया? नहीं बताइए। कभी कभी चालू ना रहा है चलते वजह से कभी कभी चालू नहीं रहता। तो इससे तो बड़ी समस्या होती है, पेट की समस्या होती है, हड्डियाँ सिकुड़ जाती है,
बीमारी होती है, कई सारी दांत टूट जाता है आपका, ऐसा होता है? होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में हम आए हैं, आपके गांव में दूर दूर तक कहीं सड़क का कोई नामो निशान नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तकलीफ होती है? होबे करता है, तकलीफ है ये। क्या तकलीफ है? आने जाने में सुविधा है सब, हम लोग को आवे जाने में बहुत वो दिक्कत है हम लोग को। कभी तबीयत खराब हुई तो कभी दिक्कत हुई? हाँ दिक्कत है ये। क्या दिक्कत हुई बताइए? गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है, हम लोग पैदल सब जाए पड़ता है वहाँ अस्पताल तक, नीचे तक। तो कभी सरकार से पूछे, कभी विधायक से अपने पूछे कि काहे नहीं सड़क बनवा रहे हैं? कितना बार हम लोग यह चिल्लाए, लेकिन कोई तक नहीं बन पा रहा है, बन ही नहीं रहा है इधर। आप इस बार वोट देंगे, चुनाव में वोट देंगे? इस बार विधानसभा का चुनाव है, तो वोट देंगे तब हम लोग को क्या वोट देंगे? हम लोग को जब सरकार थी तो आज तक हम लोग को जब रोड बने दिया है। हम गांव में लगाए गए फिल्टर की हालात समझने के लिए जब इमारत के भीतर गए, वहां की स्थिति कैसी मिली आप खुद ही देख लीजिए। यही वो सिस्टम है जिससे इस गांव में फ्लोराइड वाली पानी की समस्या दूर करने का दावा किया जा रहा है। जी, लेकिन ये दावा बिल्कुल फेरुल हो चुका है सर, चूँकि 3-4 वर्षों से यहाँ पीएचडी विभाग से इसका टेंडर होता था और इसका केमिकल मिलता था। वो केमिकल टेंडर नहीं हो रहा है, केमिकल नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इसको मरम्मत की ज़रूरत है और कुछ भी ये क्या मतलब, ये इस तरीके से ग्रामीण से बांध कर उससे लीकेज है सर, लीक कर रहा है पानी लीक कर रहा है, उसको बांध करके क्या देखने नहीं आते कि पानी यहाँ से लीकेज है, इसको ठीक करना चाहिए? कोई ठीक करने एक बार ध्यान आकृष्ट कराया गया था, बताया गया था लोगों को, एक बार आए थे और वही सारा नल जो है चापाकल है उसको बंद करके चले गए। लेकिन इसके बाद पीने का क्या व्यवस्था होगा यहाँ, अभी तक हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि यहाँ कब सुधार होगा। 1956 में भूदान आंदोलन के बाद जमींदार बनिहार प्रसाद भूप की तरफ से दिए गए जमीन के बाद इस गांव का नाम भूप नगर पड़ा। 1956 में ये गांव अस्तित्व में तो आया, लेकिन यहाँ रह रहे करीब 500 लोग अभी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ ही रहे हैं। कि आने जाने का रोड नहीं है, अभी तक एक भी यहाँ तक विधायक पहुँचते नहीं है। हम कई बार विधायक को अपनी बात रखे, लेकिन आज तक कोई नहीं सुने, इस गांव तक नहीं पहुँचे हैं। यहाँ का समस्या जानना तो दूर की बात है। मैं यहाँ विगत 3 वर्षों से अकेला शिक्षक हूँ। मैं कितना बार प्रयास किया शिक्षक मांगने का, लेकिन नहीं मिला। आज मैं अकेला हूँ, बीआरसी सीआरसी ट्रेनिंग प्रशिक्षण करने जाते हैं, विद्यालय बंद रहता है। सुदरवती इलाके में बच्चे जो हैं से कि शिक्षा से कोसों दूर हैं, समय पर किताब नहीं मिलता है, समय पर इन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, समय पर रोड नहीं है, तो शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। फ्लोराइड की समस्या के साथ इस गांव में बुनियादी चीजों की भी भारी कमी है। करीब 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में बिजली तो है, लेकिन सड़क और अस्पताल का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। हल्की सर्दी खांसी से लेकर हर तरह के इलाज के लिए इन्हें पहाड़ लांग कर आमस प्रखंड की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ का समस्या है सर कि इतना यहाँ की स्थिति खराब है कि जो बीमार पड़ते हैं तो पगडंडी पर खटिया पर टांग करके ले जाता है स्वास्थ्य विभाग में। यहाँ पर स्थिति ऐसा, वो यहाँ से आमस जाते हैं, आमस जाते हैं, स्वास्थ्य पीएचसी आमस है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य का सर। और यहाँ पर जब किसी को प्रसव पीड़ा होती है तो इतना समस्या होता है, रात दिन आने जाने का साधन नहीं है, रोड नहीं है। इस गांव के इकलौते प्राइमरी स्कूल में 3 साल से पढ़ा रहे टीचर ने बताया कि गांव के पूर्व मुखिया के साथ उन्होंने स्कूल की भी लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? आप कितने क्लास तक पढ़ी हैं? तीसरा था। तीसरा क्लास तक पढ़ी है। तो ये बताइए, तीसरे क्लास के बाद आपका पढ़ने का मन किया? पढ़ने का मन किया, बाकी घर में काम हो गया इसलिए नहीं पढ़े। तो घर में कौन कौन है आपके? भाभी है, माँ है। वो लोग क्या करते हैं? काम करने चल जाते हैं। काम करने जाते हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जब हमने ये सवाल पूछा कि कभी कोई नेता या फिर स्थानीय विधायक इस गांव में नहीं पहुंचा, तो क्या जवाब मिला आप खुद ही सुन लीजिए। सात निश्चय योजना का कोई योजना कार्यक्रम यहाँ इस गांव में नहीं है। कभी कोई अधिकारी आए नहीं? कोई अधिकारी नहीं आए यहाँ पे, न ब्लॉक के आए, न जिला से आए, न कोई विधायक आए। बातचीत के दौरान हमारी नजर गांव के ही एक दिव्यांग लड़के पर पड़ी। हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका मुस्कुराता चेहरा अपने आप में कई सवाल छोड़ गया। इसके बाद हम गांव की एक महिला के पास पहुंचे जो फ्लोराइड वाले पानी की वजह से लगभग अपंग हो चुकी थी। क्या क्या समस्या है? आप विस्तार से बताइए चाची। कमर से एकदम ठेवने एकदम सुपली तक एकदम बता दीजिए। आए 1.5 साल से ज़्यादा हो जाते सर।
2 साल मनो 2 साल लगभग होने जाला है सर। हाँ। क्रियाक्रम भी नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल देखने में तो ऐसे स्वास्थ्य दिखते हैं, लेकिन ये खाट से उठ नहीं पाते हैं, नहीं अपने पाते हैं। क्रियाक्रम भी नहीं कर पाते हैं क्रिया खाता है, क्रिया कसम सब अथी में खट्टी पर हुआ है। सिर्फ सर। और ये पानी की वजह से हुआ, फ्लोराइड के पानी की वजह से। हाँ जी सर। कभी कोई नेता मिलने आया चाची आप लोगों से? ना आप लोग कभी बोले कि आपको जब जो समस्या है गांव में, इतनी बड़ी समस्या है, इन सब चीज़ का निदान के लिए कम से कम कोशिश भी की जाए? कोई नेता आया आपसे मिलने के लिए कि हाँ हम पानी का समस्या दूर कर देंगे, हमको वोट दो? कभी कोई आया? हमने के साथ कभी कभी पेपर के जाभी- माध्यम से जाभी। आश्वासन मिलते रहा है सर, लेकिन ये धरातल इसके लिए पर काम नहीं हुआ। बारंबार मुद्दा उठाते रहे हैं हम पार्टी के नेता शैलेश मिश्रा, बार बार मुद्दा उठाते रहे हैं। ये पैर से नहीं चल पाती है, इनके कमर में समस्या है। इनके बगल में जो युवक आप देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, इनसे भी हम बात कर चुके हैं। इनका पैर टेढ़ा है, इनके दांत पीले हैं, और दांत सिर्फ इनके ही पीले नहीं है, गांव के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के दांत पीले हैं। वजह फ्लोराइड। और मानसिक हालत भी खराब है। और फ्लोराइड की वजह से सिर्फ दांत ही पीले नहीं होते हैं, शरीर के स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे, बुद्धि पे भी असर पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरकार कब इसे सोचेगी, कब देखेगी सरकार, कब सरकार की नज़र में ये सारी समस्याएं टॉप पे होगी, सबसे ऊपर होगी कि नहीं हमें सबसे पहले इस समस्या को दूर करना है, उसके बाद ही हम सांस लेंगे। ये सवाल है, जवाब जब सरकार दे दे तो आपको हम ज़रूर बताएंगे।